ओके जी, आज का टॉपिक हमारा है जी DBMS। DBMS का मतलब क्या होता है? DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली DBMS जो है ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? ये डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस एप्लीकेशंस को क्रिएशन करने के लिए, उनकी मैनिपुलेशन करने के लिए। मैनिपुलेट करने का मतलब है इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, किस चीज़ को? रिकॉर्ड्स को डेटाबेस एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो किसी भी किस्म की डेटाबेस एप्लीकेशन जिस सॉफ्टवेयर में बनाई जाए और उसको चलाया जाए, उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? DBMS है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस को बहुत सारे लोग एक ही कहते हैं, ठीक है, हालांकि ये दो अलग टर्म्स हैं, ठीक है। टर्म डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये टोटली डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। तो डेटाबेस के बारे में हमने कल पढ़ा कि शेयर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले तो मेरे कंप्यूटर में मेरे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे डेटाबेस की फाइल्स स्टोर है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का DBMS है जिसमें ये डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है। अब इन डेटाबेसेस में मिसाल के तौर पर हमने बनाया हुआ है जी सेल्स इन्वेंट्री सिस्टम बनाया हुआ। अब सेल्स इन्वेंट्री सिस्टम क्या कर रहा है जी कि एक शॉप का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहा है, यानी कि वहाँ पे कस्टमर आता है, वो प्रोडक्ट ख़रीदता है, उसका बिल तैयार करना, उसकी परचेजेस का रिकॉर्ड रखना उसका काम है। यहाँ हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है पिक्ट अकेडमी नाम का, जो यहाँ पड़ा हुआ है, जो हमारे इदारे पिक्ट का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहा है। अब ये डेटाबेस है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल डेटाबेस। ये जो डेटाबेसेस हैं, जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बनाए गए हैं किसके अंदर बनाए गए हैं? जिस सॉफ्टवेयर में बनाए गए हैं उसका नाम DBMS होता है, इनका नाम DBMS नहीं होता। ये क्या है? प्रैक्टिकली डेटाबेसेस हैं, DBMS नहीं है, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा है, इनके अंदर डाटा होता है। तो जब आप एक प्रोग्रामर की नज़र से देखते हैं, डेवलपर की नज़र से, तो डेवलपर क्या करता है? DBMS को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाता है? डेटाबेस बनाता है। वो डेटाबेस एक ऐप होती है, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यूजर की नजर से देखें तो वो DBMS और ऐप को एक ही बात समझता है, उसको ये बैकग्राउंड वाले डेटाबेस का पता नहीं होता। इस वजह से एक आम यूजर डेटाबेस और DBMS को एक ही बात समझता है। अब हमारे पास DBMS के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक DBMS सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया है उसके कोर कंपोनेंट्स में वो है जी बैकअप एंड रिकवरी का कंपोनेंट, ठीक है। ये DBMS सॉफ्टवेयर का वो मॉड्यूल है जो क्या करता है जी? कॉन्स्टेंटली डेटाबेस का बैकअप बनाता है ताकि इन केस ऑफ फेलियर हम उस बैकअप से डाटा को रिकवर कर सकें। दूसरा इसका जो है मॉड्यूल DBMS का जो कंपोनेंट है वो है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। कंकरेंट होने का मतलब क्या है? जैसे हमने डेटाबेस की डेफिनेशन में भी बात की कि डेटाबेस जो होता है ये मल्टीपल यूजर सपोर्ट करता है। मल्टीपल यूजर सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर्स डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को फीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा बना हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और वो अपनी फीस सबमिट करवा देता है, ठीक है जी। मैं क्या करता हूं जी? उसका रिकॉर्ड फीड करता हूं अपने DBMS के
सॉफ्टवेयर के अंदर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर कि फला रोल नंबर फला स्टूडेंट ने इतने पैसे पे कर दिए, इतने इसके बैलेंस है, मैंने रिकॉर्ड को सेव कर दिया। अब जैसे वो स्टूडेंट फी पे करके रिकॉर्ड सेव करके चला गया, आगे जाता है रिसेप्शन पे चला जाता है और रिसेप्शन पे जाके वो फिर से कहता है जी मैंने ये फी जमा करवाई है। अब रिसेप्शनिस्ट अपना रिकॉर्ड निकालता है और वो भी डाटा को फीड कर देता है। अब डीबीएमएस का ये फीचर है कि वो डिटेक्ट करेगा कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, और फौरी तौर पे उस यूजर को बताएगा जी कि इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड हो चुका है, ठीक है। इस चीज को कहते हैं, ये क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डेटाबेस की एक्सेस लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, देखें, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि हम इसकी मदद से डेटाबेस एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं शॉप्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो उसमें सिर्फ डेटाबेस ही तो नहीं बनता, उसमें तो प्रोग्रामिंग भी करना पड़ती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है आपका डीबीएमएस। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज कौन सी होती है? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मोस्ट फेमस डेटाबेस एसक्यूएल लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारे पास है एसक्यूएल, वीबी, स्क्रिप्ट। इन लैंग्वेजेस में डेटाबेस की बैकएंड प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। अब एसक्यूएल जो होती है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज है, उसका यहां नाम लिखा गया डीडीएल, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब इस लैंग्वेज का काम क्या होता है? ये टेबल्स बना सकती है, टेबल्स को एडिट कर सकती है, टेबल को डिलीट कर सकती है, टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी कमांड्स की मदद से आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की एसक्यूएल की 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। डीडीएल है, डीएमएल है, डीआरएल है, टीसीएल है और टीआरएल है, ठीक है। आगे चलता हूं, डाटा डिक्शनरी। जैसे हमने अभी बात की कि हम डीबीएमएस की मदद से डेटाबेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब जारी बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डाटा लेके आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने एक कॉलेज को रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उनके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 2000 स्टूडेंट्स का डाटा कंप्यूटर में किसी जगह पे जाके सेव होगा, ठीक है। उस लोकेशन को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? रिपोजिटरी ऑफ डेटा है या डाटा की डिक्शनरी है, ठीक है। तो डाटा डिक्शनरी फिजिकली जो डाटा बेस की रिपोजिटरी होती है जहां पे आपका डाटा जाके सेव होता है उसको डाटा डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी डाटा वेयर हाउस इंटेलिजेंस। ये हमारे पास अभी अभी ये कॉन्सेप्ट आया है वेयर हाउसिंग का, ठीक है। डाटा वेयर हाउस क्या है? जैसे आप देखते हैं कि नादरा का डाटाबेस बना हुआ है, नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का, जहां से आप लोग आईडी कार्ड वगैरह इशू करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एबटाबाद ब्रांच में जाते हैं, यहाँ से डाटा फीड करते हैं, ठीक है। तो वो उनके इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर डाटा वेयर हाउस में जाके स्टोर होता है, ठीक है, जहां से आपका कौमी शनाख्ती कार्ड छप के आता है और आपको मिलता है, ठीक है। तो डाटा वेयर हाउस क्या है जी? कि एक ऐसा मॉड्यूल जो हमें ये फैसिलिटी दे कि हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करें और एक जगह से दूसरी जगह सेंड या रिसीव करें और किसी डाटा वेयर हाउस के अंदर, किसी बड़ी रिपोजिटरी के अंदर उस डाटा को स्टोर कर लें, ठीक है। फिर हमारे पास डीबीएमएस में एक लॉकिंग की फैसिलिटी भी है। लॉकिंग करने का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस के किसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देना अनऑथोराइज यूजर के लिए, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी एक यूजर है फाद, वो अपने डेटाबेस में लॉगिन करे जब अपने यूजर नेम और पासवर्ड से, तो वो सिर्फ टेबल्स को ओपन करके देख सके, नया टेबल क्रिएट ना कर सके, टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट ना कर सके। तो हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर डेटाबेस के कुछ फीचर्स को
लॉक कर देते हैं कि ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट फीचर है डेटाबेस का कि लॉगिंग एंड एडिटिंग। लॉगिंग एंड ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि एक यूजर को डेटाबेस के लॉग इन होने के रिकॉर्ड्स, मिसाल के तौर पर एक सिस्टम एडमिन है, वो चेक करना चाहता है कि आज की डेट में कितने लोगों ने डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन किया और उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के जरिए वो करेगा, जिस मॉड्यूल के जरिए करेगा, उसको ऑडिटिंग का मॉड्यूल कहा जाता है। वो उसको तमाम लॉग्स के रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है जी प्रोसेसिंग क्यूरीज। क्यूरी हमारे पास एक कमांड का नाम होता है, ठीक है, जो हमारे लिए डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास है जी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट होने का मतलब है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो कुछ डीबीएमएस रेप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर डीबीएमएस रेप्लिकेशन को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में यह है कि डेटाबेस नो डेटा डुप्लीकेशन के तहत काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। डीबीएमएस का ये मॉड्यूल क्या करता है, हर यूजर को एक प्रॉपर यूजर नेम देता है, हर यूजर को एक प्रॉपर यूजर का पासवर्ड देता है, हर यूजर को राइट्स देता है, राइट्स लेता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। फिर रिपोजिटरी और स्टोरेज एक ही चीज है, इस पे मैं नहीं जाता। फिर हमारे पास आगे है जी यूजर इंटरफेसेस। जैसे आप ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक यूजर के विंडोज के साथ इंटरैक्ट करने के 3 किस्म के इंटरफेस होते हैं। जीयूआई होता है, सीडीआई होता है और एमडीआई होता है। इसी तरह जब एक डेटाबेस एप्लीकेशन बनाई जाती है तो उसमें भी कम से कम 2 किस्म के यूजर इंटरफेस होते हैं, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस और जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ताकि वो डेटाबेस को ग्राफिकली भी इस्तेमाल कर सके और वो डेटाबेस को क्यूरीज या कमांड देकर भी इस्तेमाल कर सके। यहां पर हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का। वैसे हमने अभी आरडीबीएमएस के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इतना ही समझ लें, कल की क्लास में हम इसके बारे में मजीद डिटेल से बात करेंगे। अब डीबीएमएस में क्या कहता है जी, डिफरेंट टाइप्स कैन बी यूज्ड टू मैनेज वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। डीबीएमएस एक ऐसा डेटाबेस मॉडल है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप हायरार्किकल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, नेटवर्क डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आरडीबीएमएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वाला डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, लेकिन आरडीबीएमएस के अंदर हमेशा डेटा टेबल्स की फॉर्म में होगा, जो रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करेगा। आगे चलते हैं, डीबीएमएस में इंटीग्रिटी को आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने कल बात की कि हम जी टेबल बनाते हैं तो उसके एक फील्ड रोल नंबर पे पाबंदी लगाते हैं कि उसमें जी नंबर होगा, वो 100 से 999 तक होगा, वो सिर्फ होल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और टेक्स्ट भी। अब ये क्या इंटीग्रिटी के रूल्स हैं जो कि आरडीबीएमएस तो सपोर्ट करता है लेकिन डीबीएमएस सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह डीबीएमएस में डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे मैंने बात की कि ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, वीवी स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, माई एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, लेकिन आरडीबीएमएस सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, अब जी हमारे पास बात करते हैं जी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कौन कौन सी किस्म के होते हैं। आजकल के हिसाब में बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट फेमस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, जैसे अमेज़न ने एक डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है अरोरा। ठीक है, टोटली ऑनलाइन काम करता है। और इसके अलावा अभी ऑरेकल वालों ने जो बनाया है अपना नया डेटाबेस ऑरेकल 21C, टोटली ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड है। ठीक है,
दूसरा आ जाता है कॉलमनर डेटाबेस। कॉलमनर डेटाबेस कौन सा होता है? जो आपके पास रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करे। जैसे आपकी एग्जांपल है ओरेकल 8.0, ओरेकल 10.0। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, नादरा का जैसा सिस्टम है कि यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, इस्लामाबाद में स्टोर करेगा, कराची से डेटा स्टोर कलेक्ट करेगा, इस्लामाबाद में स्टोर करेगा। तो इसके लिए जो डेटाबेस सिस्टम इस्तेमाल होता है डीबीएमएस, वो है अपाची हैडूप इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफ बेस्ड डेटाबेस सिस्टम। ग्राफ बेस्ड डेटाबेस सिस्टम जो होता है ये ग्राफिकल होता है। जैसे NEO नाम का एक डेटाबेस अभी आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्राफिकल। ठीक है। उसके बाद है हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम, जैसे MS एक्सेस है जिसमें पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में डेटाबेस स्टोर होता है। ठीक है। फिर हमारे पास HTAP है, हाइब्रिड ट्रांजैक्शन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है जी। HTAP के अंदर आजकल के जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें SAP नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। SAP वो कंपनी है जिन्होंने Peachtree बनाया है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। ठीक है। इनका एक डेटाबेस है SAP HANA और दूसरा है कॉकरोच DB। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं। इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम भी IMDBMS है। ठीक है। इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन से होते हैं? तो OODBMS इन्हें कहते हैं। DB40 नाम का एक डेटाबेस आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है। न्यू एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आजकल आप इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल का पोस्टग्री एसक्यूएल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम सीरीज बेस्ड डेटाबेस सिस्टम। इसमें इनफ्लक्स DB एक डेटाबेस है। हमारे पास अभी जो मैंने नाम लिए उनमें ये मोस्ट कॉमन डेटाबेसेस जो आजकल हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं वो MS एक्सेस है, Amazon RDS है, अपाची कैसेंड्रा है, फाइल मेकर है, गूगल क्लाउड स्पैनर है, IBM DB2 है, मारिया DB है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर एसक्यूएल डेटाबेस है, MongoDB है, MySQL है, Oracle है, पोस्टग्री है, SAP HANA है, SQL सर्वर है, SQL लाइट है और टेराडेटा नाम का डेटाबेस है। ये तमाम आजकल के मॉडर्न DBMS सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जिसमें से जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है जी? SQL सर्वर है। ठीक है। जो आपके इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अच्छा जी, DBMS के बेनिफिट्स, अभी जो बातें हम डिस्कस करके आए हैं वही सारी इन शॉर्ट कर दें तो वो DBMS के बेनिफिट्स बन जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ छोटी सी बात और बात करते हैं एक फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? जैसे डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स किस्म के डाटा को इजी और सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में DBMS सपोर्ट करता है और उसे सेव कर सकता है। ठीक है। अगली बात, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का सिस्टम है। DBMS हाईली सिक्योर होता है, यानी किसी भी किस्म का अनऑथोराइज्ड यूजर जिसको एक्सेस नहीं है वो आपके DBMS सॉफ्टवेयर को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। अभी पहले भी बात हुई है कि DBMS के अंदर ये फीचर होता है कि ये डाटा का कांस्टेंट बैकअप लेता है और इन केस ऑफ फेलियर आप बैकअप से डाटा को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज की सपोर्ट। DBMS SQL को सपोर्ट करता है, VB स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। किसी भी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज करते हुए आप डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं DBMS के अंदर। डाटा डिक्शनरी के बारे में भी डिटेल से अभी बात हो गई कि DBMS के अंदर डेटाबेस की रिपोजिटरी को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? डाटा डिक्शनरी है जो आपके डाटा को स्टोर करती है। फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन। DBMS के अंदर ये भी एक एबिलिटी पाई जाती है कि ये लॉजिकल को फिजिकल में डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, मैंने एक अपनी वेबसाइट में सिस्टम रखा हुआ है कि हम जी जिस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर देते हैं, वेबसाइट में स्टोर कर देते हैं डेटाबेस के अंदर, ताकि जब कभी दुनिया के किसी भी कोने से वो अपने रोल नंबर को हमारी वेबसाइट को देगा
ठीक है, तो उसका डेटा खुल के उसके सामने आ जाएगा कि आपने फला टर्म में पिक्ट एकेडमी से डिप्लोमा किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर बना लूं, इसको पीडीएफ फाइल में निकाल लूं सारे डेटाबेस। ठीक है, तो मेरा डीबीएमएस मुझे ये फैसिलिटी देता है कि मैं इसकी फाइल बना सकता हूं और उसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूं। मल्टी यूजर एक्सेस एंड कंट्रोल, यानी कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा यूजर आपके डीबीएमएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और डीबीएमएस जो है ये एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, एसेट प्रॉपर्टी। ठीक है, डेटाबेस इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, डीबीएमएस में आप डेटाबेस की इंटीग्रिटी के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। और डीबीएमएस कम्युनिकेशन इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है, यानी इसकी मदद से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, किसको यूज करते हुए, वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है।